अब घर में हो रही हो शोक सभा और सेठ जी ने बुलाए पंडित जी की, पंडित जी अब शोक सभा है थोड़ा बाबूजी की, तो इस पे आप प्रवचन कर दो। पंडित जी बैठे, क्या प्रवचन करें, तो उन्होंने कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुना दी। और थोड़ी देर बाद बोले नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की। सब कह रहे क्या है गो पंडित जी, गोट के आयो का भयो का महाराज, नंद घर आनंद भय, ये नंद के घर गए, भय कहां है, तो गए। प्रसंग तो बहुत अच्छा है, कितनी बढ़िया कथा है ठाकुर जी के जन्म की। ये राम जी के जन्म को सुनाना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, पर किसी को शोक सभा में गाओगे बताओ? फोटो लग रही हो, धूप बत्ती जल रही हो, दिया जल रहा हो, माला फूल पड़ी हो, इतनी बड़ी फोटो बाबूजी की लगी हो, बगल में मंच पर पंडित जी बिठाए हो कि आप कुछ शांति उपदेश कर दो, शांति पाठ कर दो, और पंडित जी शुरू हो गए, भय प्रगट कृपाला। सच्ची बात कहूं, पंडित जी का वो अंतिम न्योता होगा, कोई ना बुला रहा हो इन्हें दोबारा महाराज, एक बात होती है। अप्रासंगिक हो गई बात। शास्त्र कहता है अवसर पठिता वाणी गुणगण रहितो पिशोभते पुंसाम, अवसर पर कही हुई बात गुण से रहित हो तो भी शोभनीय होती है, और अवसर पर कही बात शोभनीय है और बड़ी अच्छी गुण श्लोक छंद से रचित हो, पर अवसर की नहीं हो तो बिल्कुल बेकार है। अब किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा हो और उसमें तुम कुछ सुनाओ भीष्म महाप्रयाण की कथा, ये कैसे भीष्म जी शरीर छोड़ रहे हैं अपना ठाकुर जी को देख के, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि दुःखः प्रवाह। तो जचेगी क्या बात महाराज? अप्रासंगिक हो, और जो जानेगा वो जो जानता ही नहीं होगा महाराज, कई ऐसे वह कथा में बैठे हैं, वही बैठे, हाँ ठीक है बस बैठे बैठे, कोई पता ही नहीं। संचालक महोदय रामायणी जी का स्मरण कर रहे थे। रामायणी जी का एक प्रसंग है, एक जगह एक संत आए बड़े विद्वान, और भाई वहां का बड़ा भारी गांव का बड़ा भारी मुखिया बोले पंडित जी कथा करो कथा करो, कथा ठीक कथा करें। बैठ गए, किस पे बोले? गीता पे बोलो आप। ठीक गीता पे बोलेंगे, उसमें सीता जी आएंगी? बोले गीता में सीता कहां से आएंगी भैया, गीता में गीता जी आएंगी? अच्छा ठीक है। बैठे, पंडित जी शुरू हुए, 7 दिन का प्रवचन। पहले दिन ही पंडित जी ने महात्मा का श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। दुग्धा तो दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा मतलब दोहने वाले श्री ठाकुर जी हैं। उपनिषद गैया बनी, ग्वाला कृष्ण बने, अर्जुन बछड़ा बना और गीता का दूध दो लिया, तो दुग्धा गोपाल नंदना। 7 दिन कथा पूरी हुई। पंडित जी ने पूछा मुखिया जी और बताओ तुमको कोई बात जची? हाँ बहुत आनंद आया महाराज, हाँ क्या कहने, कोई आपकी हाँ वो एक पहले दिन वाली बात हमें समझ में नहीं आई। पंडित जी आपने वो कथा शुरू की थी वो 2 गधाओं की, 2 गधा, उनका तो प्रसंग ही पूरा नहीं किया। वो 2 गधा कौन थे? पंडित जी बोले वो एक गधा तू था, एक मैं हूं, जो तुझे सुना रहा हूं और तू सुन रहा है, वो है 2 गधा। दुग्धा गोपाल नंदन। क्या करें? अवसर पठिता वाणी गुणगण रहितो पिशोभते पुंसा। अवसर पे कही हुई बात की शोभा होती है। तो महाराज श्री हनुमान जी महाराज
शरणागतों में भी, शरणागतों में प्रपन्न सबसे श्रेष्ठ श्री हनुमान जी हैं। जितने भगवान के श्रेष्ठ महाभागवत भक्त हैं उसमें हनुमान जी का नंबर सबसे बन आएगा महाराज। और कर्म योगियों में भी राम जी तक को मालूम है कि मेरा काम कोई बना सकता है तो श्री हनुमान जी बना सकते हैं। जो करने वाला है ठाकुर जी उसी को ड्यूटी दे। कोई स्वामी अपने शरणागत में उसी को तो वो काम सौंपेगा जो वो काम कर सकता है। तो सबको चारों दिशाओं में वाल्मीकि लिखते हैं भेजा सुग्रीव ने, पर जब श्री हनुमान जी को भेजने की बात आई तब राम जी ने चुपचाप कोने में बुलाया, पहले इधर आओ, मुझे मालूम है और सब तो उपक्रम है, पर राम का काम तो केवल हनुमान बना सकता है। इसलिए सीता जी मिल जाएं तो ये मुद्रिका दे देना, मुझे मालूम है तू ही ढूंढ सकता